भ्रष्टाचार और घोटालों की नई इबादत लिख रही है दिल्ली की ईमानदार ट्रिपल इंजन की रेखा गुप्ता सरकार। जी हां, क्योंकि दिल्ली में जब आप पार्टी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, संतरियों को, सांसदों को हर तरफ घोटाला ही घोटाला नजर आता था। वो जिस तरफ भी निकलते थे उनको सिवाय घोटाले के, भ्रष्टाचार के, दिल्ली सरकार की नाकामी के कुछ भी नजर नहीं आता था। मगर अब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, विधायक भाजपा से, सांसद भाजपा से, मुख्यमंत्री भाजपा से और देश के प्रधानमंत्री वो तो सिर्फ भाजपा के ही हैं। दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं। रेखा गुप्ता जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। वो कहीं भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाती हैं, पब्लिक के बीच जाती हैं, तो उनकी कोई भी बात केजरीवाल के भ्रष्टाचार के बिना खत्म नहीं होती। मगर जब खुद आज कुर्सी पर बैठी हैं तो भ्रष्टाचार की नई इबादत लिख रही हैं। दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, घोटाले चरम पर हैं और नेता, मंत्री, संतरी और सीएम तक चुप हैं। मैं बात कर रहा हूं नरला विधानसभा की। नरला विधानसभा में नरला बवाना रोड पर एक नाले का निर्माण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग, दिल्ली की ईमानदार सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार रेखा गुप्ता जी की, दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग जिसने भ्रष्टाचार और घोटाले की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, मगर विधायक चुप है। विधायक के जो निगम पार्षद और मंडल अध्यक्ष से जो आम आदमी जो वहीं से उस सड़क से दिन में 20 बार गुजरते हैं, उनको इस काम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई है तो हर तरफ अच्छा ही होगा, ईमानदारी से होगा। मगर नरला बवाना रोड पर विशाल इंक्लेव के आसपास, गोकामोड़ पेट्रोल पंप के आसपास जो नाला बनाया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार की एक नई इबादत लिख दी है दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने, जिसके जेई हैं शशिकांत जी। इस नाले को लगभग 20 साल से ज्यादा बने हो चुके हैं और इसको दोबारा से बनाने के लिए टेंडर पास हुआ है। जनता की खून पसीने की लाखों कमाई को, जी हां, खून पसीने की लाखों रुपए कमाई को जो कि टेंडर के रूप में ठेकेदार को दिया गया है, टेंडर में दिया तो कुछ और गया है और यहां पे लगाया कुछ और जा रहा है। बात साफ है कि जब टेंडर होता है तो पहले ही सबके हिस्से बांट दिए जाते हैं। किसको कितना मिलेगा, टेंडर पास करने वाले को कितना मिलेगा, काम की जांच करने वालों को कितना मिलेगा, जो घटिया मेटेरियल लगाया जा रहा है उसको पास करने का कितना मिलेगा, हर किसी की झोली में पहले ही पैसे डाल दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो लगाया जाता है इन टेंडरों में। और ऐसा ही नरला बवाना रोड पर हो रहा है, जिसमें घटिया से घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। और पानी के अंदर दिल्ली सरकार पिछले 1 महीने से सिर्फ पानी के ऊपर राजनीति कर रही है। कहीं छठ पूजा को लेकर कि हम पानी साफ देंगे, मगर वो सिर्फ किताबों तक सीमित था, वादों तक सीमित था। छठ पूजा जैसे तैसे निकल गई। मगर अब दिल्ली सरकार ने ठान लिया है कि हम विकास में दिल्ली को नंबर बनाएंगे और उस विकास को पानी में बहाएंगे। आप नरला बवाना रोड पर इस नाले को देख सकते हैं। तस्वीरें आपको साफ साफ बता देंगी कि किस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहा है और नेता चुप हैं, नुमाइंदे चुप हैं, क्योंकि भाजपा सरकार है, ईमानदार सरकार है। जिस तरह से नरला बवाना रोड पर काम किया जा रहा है, पानी के अंदर ईंटें लगाई जा रही हैं और जो गला सड़ा, टूटी फूटी नीचे की जो नाली है, जो ईंटें लगाई गई हैं, या पुराना जो नाला है उसके ऊपर ही ईंटों को लगाया जा रहा है। इसके विषय में जब हमने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से बात की तो उनका कहना था, अरे कोई बात नहीं, जैसे भी हो रहा काम तो होने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ मिला ही होगा। मगर जनता को क्या मिला? जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई जो इन अधिकारियों की जेब में जाती है, जो टेंडर पास होते हैं, और इस तरह नालों में जो सामग्री लगाई जाती है वो घटिया और तरले दर्जे की, लोग थर्ड क्वालिटी की सामग्री होती है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो ईंटें लगाई जा रही हैं वो ईंटें कोई छोटी मोटी नहीं, वो ईंटें राम राज्य से मंगाई गई हैं, उत्तर प्रदेश से मंगाई गई हैं। जी हां, यहां पर जो ईंटें लगाई जा रही हैं
वो रामराज उत्तर प्रदेश के बड़ौद शहर से मंगाई गई हैं और टेंडर एक ही जगह पर ईंट लगाई जा रही हैं। मगर आप ईंटें देख सकते हैं, दो दो तीन तीन भट्टों से चुन चुन कर ईंटें लाई गई हैं, जो साफ ईंटें हैं। जो पीली घटिया ईंटें हैं ना, उनको छांट छांट कर लाया गया है, क्योंकि लो क्वालिटी की ईंटें लगाई जा रही हैं और सब चुप है। जनता की पैसे को लूटा जा रहा है और नेहा गुप्ता सरकार वाही वाही लूटने में लगी है। दूसरों पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, मगर मैं पूछना चाहूंगा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से कि केजरीवाल की सरकार में जब भ्रष्टाचार होते थे तो आप लोग सड़कों पर उतराते थे, हर रोज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। मगर आज इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन पर आपका क्या कहना है? क्या रेखा गुप्ता सरकार इस पर एक्शन लेगी? स्थानीय विधायक इस पर एक्शन लेगा? सांसद इस पर एक्शन लेगा? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये आने वाला वक्त बताएगा।